नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज। साथियों, वर्तमान समय में हम यदि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को देखें कि जिस प्रकार 2022 का चुनाव समाप्त हुआ है और विपक्ष की भूमिका निभा रही जो समाजवादी पार्टी है, उसका क्या प्रदर्शन रहा है। यह बहुत पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का यदि अच्छा प्रदर्शन दिखता भी है तो उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि यह अपने मेहनत के दम पर सत्ता में आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी से लोग जो प्रताड़ित है समाज, उससे प्रभावित होकर के कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी को विपक्ष की भूमिका के रूप में पसंद किया। क्योंकि जो सामाजिक न्याय है वो सामाजिक न्याय समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में कभी नहीं दिखा। अगर सामाजिक न्याय की भावना रहती तो शायद कि समाजवादी पार्टी से लौटन राम निषाद को पार्टी से बाहर नहीं किया जाता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि हमको परशुराम नहीं, हमें संविधान चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है, जो आज मैं जिस बिंदु में चर्चा करना चाहूँगा वह है वर्तमान समय में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत के जो दो राजनीतिक घराने हैं, बहुत ही पुराने राजनीतिक घराने हैं। उत्तर प्रदेश से माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया और काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश में एक अच्छी राजनीतिक पैठ बनाई। वहीं दक्षिण भारत में एम करुणानिधि जिनके राजनीतिक सामाजिक गुरु थे ईवी रामास्वामी पेरियार, उनके आज पुत्र तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हुए हैं MK स्टैलिन। और वह जो एक सामाजिक न्याय के आधार पर बने हुए हैं, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो वर्तमान समय में एक रोचक और एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेने का काम किया है। ऐसे फैसले लेने का काम किया है कि जो शायद ही कोई मुख्यमंत्री पद में रहते हुए लेने की कोशिश करता है। उन्होंने अपने कैबिनेट में किसी भी सवर्ण में, खास करके ब्राह्मण समाज को कोई स्थान नहीं दिया और इतना बड़ा परिवर्तन किया कि वहाँ पर दक्षिण भारत के जो मंदिरों में भी आरक्षण का व्यवस्था कर दिया। वहाँ पर जो SC OBC SC ST के लोगों को भी मंदिर का पुजारी बनने का अवसर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे, उनके सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2 बार उनके नेतृत्व में चुनाव हो चुका है उत्तर प्रदेश में, लेकिन दोनों बार उनको असफलता मिली है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे वो माननीय नेताजी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तो बात यह उठती है कि भारत के 2 राजनीतिक नए चेहरे हैं जो अपने पैतृक राजनीति को अंजाम दे रहे हैं। एक उत्तर भारत में अखिलेश यादव जी हैं और दक्षिण भारत में MK स्टैलिन है। तो जो आज लोकप्रियता है सामाजिक चेतना के आधार पर, वह कहीं ना कहीं MK स्टैलिन, क्योंकि MK स्टैलिन करुणानिधि के पुत्र हैं और करुणानिधि ईवी रामास्वामी पेरियार, और जो लोग सामाजिक वैचारिक लोग हैं वह ईवी रामास्वामी पेरियार के विचारों को जानते हैं। तो उन्हीं के विचारों पर करुणानिधि ने काम किया और आज करुणानिधि से कहीं आगे, उनसे तेज रफ्तार में उनके जो सुपुत्र हैं MK स्टैलिन काम कर रहे हैं। आज वहीं पर उत्तर प्रदेश में यह देखा जा रहा है। आखिर असफलता क्यों है? क्योंकि लोग कहते हैं कि विचारों से समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, इसके जो आज संचालन करने वाले लोग हैं, तो इसके कार्यकर्ता है, छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता अपने विचारधारा में किस प्रकार से समझौता कर रखे हैं। शायद कि मेरी जानकारी जो है कि कभी भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपने राजनीतिक करियर में कभी धर्म की राजनीति नहीं की, धर्म के आधार पर समाज को जोड़ने का काम नहीं किया। उस सामाजिक आधार पर भले ही सर्व समाज को जोड़ने की कोशिश किया हो, लेकिन कभी भी वह किसी मंदिर में जा कर के मन्नत मांगना, किसी धर्म गुरु से मिलना, मौलाना से व्यक्तिगत राजनीतिक उद्देश्य से कभी भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। लेकिन उनके सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसा बहुत कुछ माहौल बनाया। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो पैतृक राजनीति है, ये पैतृक राजनीति में कोई विचारधारा मायने नहीं रखती है। एक तरफ MK स्टैलिन
एम के स्टैलिन एक वैचारिक परिवार से हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, और वह अपनी वैचारिकी को अपनी राजनीतिक पार्टी में स्थापित किए हुए हैं। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक घराना है, माननीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी है, जो समाजवादी विचारधारा है, उस पर कितना काम किया जा रहा है, ये एक सवाल बनता है सामाजिक कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक नेताओं से, कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। इन्होंने आए दिन सोशल मीडिया में परशुराम पर बहुत ही सहानुभूति है। एक दिन पेपर में आया कि श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से कुछ भला हो सकता है। तो क्या भला हो सकता है, इसके पहले भी यही बातों को उन्होंने सोशल मीडिया में डाला, पेपर में आता है, तो उसका क्या परिणाम दिखा 2022 के चुनाव में। परशुराम की बात करते थे, तो क्या परशुराम के सहारे इनको कितना राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ। ये सवाल बनता है कि आखिर आप इतना क्यों गिरे जा रहे हैं, अपना इतना सामाजिक समझौता क्यों कर रहे हैं। आखिर आपकी जो पिछड़ों की पार्टी है, पिछड़े समाज के लोगों की पार्टी है, तो पिछड़े समाज के लोगों को क्या सामाजिक न्याय दिलाने की वैचारिकी अब समाजवादी पार्टी में नहीं रह गई है। यदि नहीं रह गई है तो किस प्रकार से पिछड़े समाज के लोग आपके साथ जुड़े, ये सवाल उठता है। क्योंकि एक आरोप तो बहुत पहले से ही लगाया जा चुका है समाजवादी पार्टी में जाति का, लेकिन उसके बाद यदि आप वैचारिकी नहीं है, पिछड़े बहुजन ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोगों को एक वैचारिकी नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव जी को यह देखा गया 2022 के चुनाव में, परशुराम पर राजनीति किया, धर्म गुरुओं के पास गए, उनकी चरण वंदना की, मंदिरों में जाते रहे, माथे में टीका लगाते रहे। आखिर यह क्या चीज़ प्रदर्शित करना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी। उनको इस विषय में सोचना चाहिए कि क्या MK स्टैलिन ऐसा किया, बगैर किए हुए ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित किया। और आप जिस समाज का नेतृत्व करते हैं, पिछड़े समाज का, बहुजन समाज का नेतृत्व करते हैं, और आपको पिछड़ों की आवाज़ बनना चाहिए, तो पिछड़ों की सामाजिक स्थिति में प्रकाश डालना चाहिए, उनके मुद्दों को मुखर होकर के बोलना चाहिए। आज चुनाव हो गया है, जाति आधारित जनगणना पर कोई चर्चा नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो वैचारिकी है, हमारे जो नेतृत्व में कमी दिख रही है, वो वैचारिकी की वजह से दिख रही है, जिस वजह से आज हम लोग, हमारा बहुजन समाज, पिछड़ा समाज राजनीतिक सत्ता से दूर होता जा रहा है। बिहार में भी दूर हो गया, उत्तर प्रदेश में दूर हो गया। लेकिन ओबीसी समाज के कुछ लोग जातिवाद पर आरोप लगाते हैं, तो आखिर ये नहीं सोचते हैं कि कभी आज़ादी के बाद कांग्रेस की जब सरकार बनी, तो कांग्रेस के सरकार के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम राज्यों में राष्ट्रपति से लेकर के मुख्यमंत्री तक एक विशेष जाति के लोगों को बनाया गया। कभी उन पर आरोप लगाया गया, हमारा पिछड़ा समाज, क्या कभी यह चीज़ सुना है कि कांग्रेस एक जातिवादी पार्टी है? किसी ने क्यों नहीं कहा? आखिर इसकी चर्चा नहीं होती है। तो हमारे समाज के छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े कार्यकर्ता को एक सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत है। और मैं इस वीडियो के द्वारा एक अपील करना चाहूँगा कि यदि माननीय अखिलेश यादव जी को ऐसा लगता है कि वो सर्वगुण संपन्न है और वो राजनीति कर सकते हैं, तो कोई उसमें एतराज़ नहीं है। आप अपने सारे दांव पेच आजमाते रहिए, और आपके दांव पेच आजमाते आजमाते ऐसा कहीं ना हो जाए कि आपकी राजनीतिक विरासत आपके हाथ से चली जाए। इसके साथ साथ बहुजन समाज की जो पहचान है, एक अपोजिशन है, यह भी हाथ से निकल जाए और बहुजन समाज अपंग हो जाए। इसलिए आपके समाज में बहुत से राजनीतिक विश्लेषक, विचारक हैं, डॉक्टर रतन लाल हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं और प्रोफेसर दिलीप मंडल, ऐसे जैसे वैचारिक लोगों को इनके मार्गदर्शन में राजनीति करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाला जो वक्त होगा बहुत ही खतरनाक होगा, खास करके बहुजन समाज के लिए। और आप जो नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, BSP और सपा ही जो बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाली हैं, उनमें से सपा का जो स्टैंड दिख रहा है, बसपा लगभग खत्म हो चुकी है। तो MK स्टैलिन से कुछ सीख लेनी चाहिए, मैं चाहूँगा माननीय अखिलेश यादव जी से। अगर नहीं सीख लेते हैं तो मैं माननीय MK स्टैलिन जी से अपील करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में भी उनको अपना राजनीतिक स्टैंड करना चाहिए। और जो उत्तर भारत के जो वैचारिक लोग हैं,
उनके द्वारा यहाँ पर एक मूवमेंट चलाना चाहिए और भाषा के आधार पर प्रतिद्वंद्विता चलती है उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की, इसको समन्वय से बनाने की ज़रूरत है कि आखिर यदि आप उत्तर भारत में राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं तो उत्तर भारत की भाषा को सम्मान करते हुए यहाँ पर स्थापित कराने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि यह पार्टियाँ जिनको अभी उत्तर प्रदेश के लोगों ने सर आँखों में बैठाया, यदि उनके सामाजिक न्याय की बात नहीं करते हैं, सामाजिक लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो आखिर समाज का नेतृत्व करने वाला ज़रूर होना चाहिए। और यदि नेतृत्व यहाँ के लोगों ने नहीं संभाल रखा है तो हमको अपने इस देश के अंदर अपने समाज के हाथों में अपना नेतृत्व सौंपने की ज़रूरत है। ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसी अपील करता हूँ। सबसे पहले मेरी अपील रहेगी माननीय अखिलेश यादव जी से कि अपने राजनीतिक विचारकों को जो मित्र मंडली रखे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाते हुए वर्तमान समय में जो सोशल मीडिया में सबसे चर्चित हैं डॉक्टर रतनलाल, डॉक्टर लक्ष्मण यादव और माननीय प्रोफेसर दिलीप मंडल जी, इन लोगों की वैचारिकी को स्थापित करते हुए अपने सारे राजनीतिक एजेंडा तैयार करें। शायद कुछ अच्छा रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं, मैं एक बहुत आम नागरिक हूं, आपको मैं दिशा निर्देश नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक अपील है क्योंकि मैं ओबीसी समाज से हूं, मुझे भी ओबीसी समाज की परिस्थितियों से दर्द है जो वर्तमान परिस्थितियां तैयार हो रही हैं इस सरकार के द्वारा। तो मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी अपील है कि एक नए मूवमेंट के साथ, नए जोश के साथ, एक नई वैचारिकी के साथ यदि कोशिश की जाए तो शायद कुछ उसका रिजल्ट आ सकता है। धन्यवाद। जय भारत, जय